जय हिंद दोस्तों, मैं राधे पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राधे सर पे। जी हाँ दोस्तों, हमने आप लोगों को साझेदारी के कुछ क्वेश्चंस बताए, ठीक है। अब हम उसके आगे का क्वेश्चन आपको बताते हैं कि साझेदारी में, पार्टनरशिप में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि चार ग्वाला ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए अपना 18 गाय 4 महीने चराया, बी 25 गाय 2 महीने, सी 28 गाय 5 महीना, डी 21 गाय 3 महीना चराया। कुल किराए में ए 360 रुपया दिया, तो कुल किराया क्या है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम इसको लगाने के लिए। ए बी सी डी, चार ग्वाला है, चारों ने अपने अपने गाय को चराया। ए 18 गाय को 4 महीने, बी आपका 25 गाय को 2 महीने, सी आपके 28 गाय को 5 महीने और डी आपका 21 गाय को 3 महीने चराया। अब क्या होता है कि यह पूरे गाय को चराते हैं। अब इनके यूनिट हम निकालते हैं। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 72, इनका करेंगे 50, इनका करेंगे तो 5/40 140, ठीक है। इनका करेंगे तो 63। ये होता है। अब क्या होता है कि यह टोटल इनके यूनिट निकल जाते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए 360 रुपए दिया हो तो कुल किराया कितना होगा, यानी 72। ए की वैल्यू दी है तो ए की वैल्यू 72 आई, तो 72 यूनिट की वैल्यू 360 मिल गया है, यानी 72 यूनिट का वैल्यू हमें 360 रुपए मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 360/72 कर लेंगे, इसको काटेंगे 5 आएगा, यानी एक यूनिट का जो वैल्यू हुआ वो कितना रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ। एक यूनिट का जो वैल्यू हुआ वो 5 रुपया हुआ। ध्यान दीजिए कि टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो हम इनको 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 जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं, 140 में 50 190, 6 253 और उसमें हम 72 जोड़ लेंगे तो टोटल आपके आ जाते हैं 325। अब एक यूनिट की वैल्यू तो 5 रुपए है, तो 325 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 325 गुणे 5 आप गुणा करते हैं। 5 का 5 में 25, 5 का 2 में 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, ठीक है। तो ये आपका 1625 रुपया आ जाता है। इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि पूरा निकाल सकते हैं कि उस टोटल, अगर ए ने 360 रुपया किराया दिया तो कुल किराया 1625 रुपया था। अब अगर बी का निकालना हो तो आप उसमें 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपया, तो 50 यूनिट की वैल्यू 5 5 25 250 रुपया, यानी बी ने किराया 250 रुपया दिया। वैसे आप सी का, वैसे आप डी का आसान तरीके से। राम ने 2100 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, बाद में रहीम 3600 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बराबर बांटा जाता है तो रहीम कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ऐसे समझ लीजिए सीधे कि राम कौन कौन है, राम है और कौन है, रहीम है। राम और रहीम है। राम ने 2100 रुपए, कितने रुपए लगाया, 2100 रुपए लगाया, व्यापार शुरू किया। कह रहा क्वेश्चन में कि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में यानी 1 साल इन्होंने व्यापार लगाया। रहीम का आपको पता नहीं है, क्योंकि कह रहा है रहीम 3600 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। कितने रुपए लगाया, 3600 रुपए लगाया, लेकिन कितने महीने लगाया बाद में आया। यह कन्फर्म है कि रहीम बाद में रहीम 3600 रुपए लगाकर साझेदार बना, तो रहीम का क्या मान लीजिए, रहीम x महीने बाद आया। कितने महीने बाद आया, x महीने बाद आया। तो आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस x। अब यहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ 0 से 0 गायब, 0 से 0 गायब, 12 का 12, 12 तिया और 3 से काट देंगे 7। ध्यान दीजिएगा कि 7 हो गया और इधर आया 12 माइनस x। अब यहां से x बराबर निकालना होगा, तो 12 माइनस 7 बराबर 5, यानी रहीम कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया। कब आया, 5 महीने बाद व्यापार में आया। जी हाँ, ध्यान दीजिए
इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ABC 50,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ABC 50,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि AB से 4,000 रुपया अधिक तथा BC से 5,000 रुपया अधिक लगाता है तो 35,000 रुपए के वार्षिक लाभ में A को कितना रुपया मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, A है, यहां से ध्यान दीजिए, A है, B है, C है। कह रहा है कि A जो होता है, मान लीजिए C को हमने माना कि C ने X रुपया लगाया। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि BC से 5,000 रुपया अधिक, तो ये मान लीजिए X प्लस कितना हो जाएगा, 5,000 B का। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि A B से 4,000 रुपया अधिक, यानी ये जो है ये आपका B है। अब A जो है B से भी 4,000 अधिक, यानी X प्लस 4,000 और अधिक, तो 5 और 4 कितना होते हैं, ये हो जाएगा 9,000। अब हम क्या करेंगे कि टोटल 50,000 रुपया लगा था, तो हम सबसे पहले यह ज्ञात कर लेंगे कि इन तीनों का कितना कितना रुपया लगा। तो ध्यान दीजिए, X X X 3X प्लस 9 और 5 कितने होते हैं, 14, इतना हो गया। लाभ है आपका कुल टोटल कितने रुपए लगे, 50,000, टोटल 50,000 रुपए लगे। अब क्या करेंगे कि 3x बराबर 50,000 माइनस 14,000। अब यहां से x बराबर, आप इसमें से इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 36,000 बटे 3, यहां से काट लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपए। यानी अब x की वैल्यू 12,000 हो गई, तो C कितना लगाया, 12,000, यानी हम TH मतलब 1000 लिख देते हैं। और यह कितना होगा, 12 5 17,000, यह कितना हो गया, 17,000 रुपए। और इनका 12 और 9 कितने होते हैं, 21,000। यानी यह तीनों लोगों का पैसा निकल गया कि कितना कितना इन लोगों ने 50,000 रुपए में लगाया। कितना लगाया, इन्होंने 21,000, 17,000, 12,000, तीनों को जोड़ लीजिए, 50,000 आ जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि अब क्या होता है कि ये 1000 से 1000 सबका कट गया, बचा 21, 17, 12। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 35,000 रुपए के वार्षिक लाभ में A को कितना रुपया मिलेगा। तो A का 21 है, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा एक बार, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ने पे जाहिर सी बात है 50 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा A का दाम 21 बटे 50 गुणे टोटल हमारा 35,000 है। ठीक है, अब क्या होगा कि 0 से 0 गए, 5 सते ये 700 हो जाता है। अब हम इनमें गुणा कर लेंगे तो 7 का 1 में इतना हो जाएगा, इतना रुपया आपका A को लाभ मिलेगा, इतना रुपया A को क्या मिलेगा, लाभ होगा, यह होगा। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।